नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब वर्ड से पता लग रहा है कि कुछ ट्रांसफर हो रहा होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 1928 में किया गया था। किसने करा था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था। और ये एक्सपेरिमेंट पूरा एक बैक्टीरिया के ऊपर है। और कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये बैक्टीरिया न्यूमोनिया कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज है, ठीक है। अब ये जो न्यूमोनिया है वो दो टाइप के हो सकते हैं। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। नाम से पता लग रहा है स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब ये बैक्टीरिया शेप में कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे। अब एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन ये उसके दो टाइप हैं। एस का मतलब होता है स्मूथ, आर का मतलब होता है रफ। तो एस स्ट्रेन ये बैक्टीरिया जो है इसके आसपास एक पूरा अच्छा कैप्सूल है, ठीक है, स्मूथ कैप्सूल है। और उसकी वजह से ये जो है इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, ये हमारी इम्यून सिस्टम से बच जाता है। और इसकी वजह से ये हमको न्यूमोनिया कोज कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वायरुलेंट। जबकि ये जो आर स्ट्रेन है उसके आसपास कोई स्मूथ लेयर नहीं है, कोई भी आसपास कैप्सूल नहीं है। और उसकी वजह से इसके आसपास प्रोटेक्शन के लिए कोई कोटिंग नहीं होने की वजह से ये हमारी इम्यून सिस्टम इसको हरा सकती है, ठीक है। और ये बच नहीं सकता, तो इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा और न्यूमोनिया हमको नहीं होगा। मतलब ये नॉन वायरुलेंट है। तो फर्स्ट क्या था? एस स्ट्रेन, दूसरा है आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, न्यूमोनिया कोज कर सकता है। जबकि आर स्ट्रेन है वो न्यूमोनिया कोज नहीं कर सकता क्योंकि उसके आसपास कैप्सूल नहीं है और ये कैसा है? नॉन वायरुलेंट है। ओके, नेक्स्ट है ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो एक्सपेरिमेंट को 4 स्टेप में करा है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? उसने एस स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन मतलब वायरुलेंट, वायरुलेंट मतलब जो डिजीज कोज कर सकता है। तो उसने डिजीज कोज करने वाले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को लिया जिसके आसपास कैप्सूल थी, प्रोटेक्टिव लेयर था। उस बैक्टीरिया को उसने माइस के अंदर इंजेक्ट करा, तो माइस की डेथ हो गई। क्यों माइस की डेथ हो गई? क्योंकि ये जो एस स्ट्रेन है उसके आसपास स्मूथ प्रोटेक्टिंग लेयर है। ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर है इसकी वजह से माइस की इम्यून सिस्टम इसको हरा नहीं पाई और ये बच गया और इसने डिजीज कोज कर दिया। नेक्स्ट केस है कि उसने आर स्ट्रेन ली। आर स्ट्रेन माने रफ स्ट्रेन। ये डिजीज कोज नहीं कर सकता है। क्यों डिजीज कोज नहीं कर सकता? क्योंकि इसके आसपास प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। उसकी वजह से माइस जो है उसकी इम्यून सिस्टम इसको हरा देगी, तो ये मर जाएगा और माइस बच जाएगा। नेक्स्ट केस जो है उसके अंदर एस स्ट्रेन ली। एस स्ट्रेन कैसी स्ट्रेन है? जो न्यूमोनिया कोज कर सकती है। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेन होगी तो न्यूमोनिया होना चाहिए। बट ये जो बैक्टीरिया है ये हीट किल्ड बैक्टीरिया है। हीट किल्ड बैक्टीरिया मतलब कैसे बैक्टीरिया? जिसको हीट देने से बैक्टीरिया की डेथ हो जाए, तो ये हीट किल्ड बैक्टीरिया है। तो पहले उसने एस स्ट्रेन ली, एस स्ट्रेन को हीट करा तो ये बैक्टीरिया मर गए। अब तो बैक्टीरिया मरे हुए हैं, अगर माइस के अंदर डालेंगे तो माइस तो सरवाइव कर जाएगा ना, क्योंकि ये बैक्टीरिया मरे हुए हैं। बट फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, उसने एस स्ट्रेन लिया जिसके अंदर बैक्टीरिया मरे हुए हैं। ये न्यूमोनिया कोज करने वाले बैक्टीरिया है ना एस स्ट्रेन, बट ये तो मरे हुए हैं, तो इसको डाला। साथ साथ में उसने आर स्ट्रेन को डाला, जो तो आर स्ट्रेन मतलब लाइव बैक्टीरिया था। तो अगर ये दोनों को डाला तो ये तो मरा हुआ है, तो ये डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था ना। मतलब न्यूमोनिया तो नहीं होना चाहिए था और ये न्यूमोनिया करता नहीं है, तो इसका मतलब है माइस को न्यूमोनिया नहीं होना चाहिए था और माइस नहीं मरना चाहिए था। बट केस क्या हुआ? माइस मर गया। तो ये इम्पोर्टेंट केस है। तो ऐसा मानते हैं कि ये जो है ये एस्ट्रेन जो हीट किल है, मर गया है ये बैक्टीरिया। बट इस बैक्टीरिया में से कुछ ऐसा ये लाइव बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ है जिसकी वजह से इसने अपने आसपास लेयर बना ली होगी और फिर ये भी तो एस्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया होगा और फिर इसने इस माइस को न्यूमोनिया कोज करा होगा और माइस की डेथ हो गई होगी। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल माने
ये एस स्ट्रेन मरा हुआ है, बट स्टिल उसने इसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया एस स्ट्रेन में, मतलब इसने अपने आसपास कैप्सूल बनाना स्टार्ट कर दिया इसकी वजह से, और उसकी वजह से ये अब तो लाइव था और इसने अपने आसपास कैप्सूल बना दी, तो ये एस स्ट्रेन बन गया, और ये एस स्ट्रेन फिर माइस को डिजीज कर सकता है, न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया होने की वजह से माइस की डेथ हो गई। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन। ये पूरा जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है उसका कंक्लूजन क्या आया, तो उसका कंक्लूजन ये आया कि एस्ट्रिन बैक्टीरिया है जो कि किल्ड है, मतलब मरे हुए एस्ट्रिन बैक्टीरिया है, उसने समहाउ एस्ट्रिन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा। ये उसका कंक्लूजन आया कि एस्ट्रिन बैक्टीरिया ने समहाउ एस्ट्रिन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा, जिसकी वजह से एस्ट्रिन बैक्टीरिया अपने आसपास पॉलीसेकेराइड का कोट बना दिया होगा और वो कन्वर्ट हो गए होंगे वायरुलेंट बैक्टीरिया में। तो ये तभी ही पॉसिबल है जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ हो, मतलब एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ होगा, तभी ये हो सकता है। तो इससे ये पता लग गया कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, बट ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन है कि वो ये नहीं बता पाया कि बायोकेमिकल नेचर कैसा होगा जेनेटिक मटेरियल का, मतलब एज अ जेनेटिक मटेरियल जो कुछ भी वर्क कर रहा है उसका नेचर कैसा होगा, प्रोटीन का बना है, कार्बोहाइड्रेट का बना है, आरएनए है, डीएनए है, क्या है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया।